ओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत स्वामी जी। ठीक है, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। सत्संग शुरू करें 3 ओम के साथ जी। ठीक है, हम आपको म्यूट कर देते हैं यहाँ से। म्यूट कर दीजिए स्वामी जी। 1 मिनट। ठीक है, तो चलिए, जय श्री कृष्णा। सबका मंगल हो, कल्याण हो। आप सब हरि भक्त बने रहिए, प्रभु से जुड़े रहिए। और चलिए 3 ओम के साथ हम आज के सत्संग प्रारंभ करते हैं। ओ ओ ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को, सब धर्मों को, हमारे तीर्थ स्थानों को, और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। जय श्री कृष्णा। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। हमारे गुरुदेव का स्वस्थ आयु और लंबा आयु रहे, ताकि उनका आशीर्वाद हम सबको कृपा बरसाता रहे और हम सब भी उनकी तरह ही ये भवसागर पार कर सकें। तो चलिए स्वामी जी का ध्यान करते हुए उनका आज मैसेज हम ग्रहण करें। ये प्रसाद है, बहुत भारी प्रसाद है। जो भी वहां से निकलता है, अगर उस पे हम श्रवण मनन और निधिध्यासन करें तो बहुत तीव्र कल्याण होता है। तो गुरु जी बोलते हैं, ब्लेसेड सेल्फ एडोरेशंस, दिव्यात्मन शुभ आशीर्वाद। तो प्रतिदिन ध्यान कीजिए और अपने स्वरूप का ध्यान कीजिए कि आप जो है वास्तविक रूप से क्या हैं। आप शरीर नहीं हैं। ये मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब आप नहीं हैं। इससे परे आपका अस्तित्व है। ये गुरु जी का ज्ञान है। और आप आत्म स्वरूप हैं, आत्मा राम है, आत्मा आपका स्वरूप है। तो इसके अंदर जो आपकी आत्मा है, उसके अंदर सब सकारात्मक रहता है, पॉजिटिव रहता है। उसके अंदर कुछ भी दुख नहीं है, कष्ट नहीं है। लेकिन जब वो भूल जाते हैं और शरीर के माध्यम पर हम आ जाते हैं, तो संसार के प्रपंच में फंस जाते हैं। तो आपके अंदर जो वास्तविक आपकी पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छी क्वालिटीज हैं, वो आपकी नकारात्मक सोच को पर विजय प्राप्त कर लेंगी। योर पॉजिटिव विल ऑलवेज ओवरकम द नेगेटिव। बट आपको अपनी आत्मा को समझना होगा। इसीलिए हम सब सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और मानव जन्म बहुत ही उच्चतम योनि है इसकी प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। तो देयर इज अ बाउंडलेस ओशन ऑफ पीस विद इन योर सेल्फ। आपके अंदर ही अमृत की धारा बहती है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं सुख ढूंढने के लिए। तो इसको पहचानना कि हमारे अंदर ही, कहीं नहीं जाना,
बड़े बड़े कुछ नहीं करना अपने अंदर। जैसे आपको गूढ़ निद्रा आता है तो कितना आनंद प्राप्त होता है, ऐसे ही जब आप उसको जागरूक अवस्था में उस आनंद को प्राप्त करेंगे तो उसकी तो सीमा ही नहीं रहती। तो यही आपका वास्तविक स्वरूप है और आपके अंदर अनंत प्रकाश पुंज है, अनबाउंडेड ब्लिस एंड लाइट विद इन यू। और जब आप अपने आत्मा का दरवाजा खोलेंगे, अपनी आत्मा के द्वार खोल लेंगे, तो फिर जो अंधेरा है स्वतः ही नष्ट हो जाता है। जहां पर भी अ, जहां पर भी प्रकाश है वहां अंधेरा रह ही नहीं सकता। कितनी ही अंधेरी रात क्यों ना हो, सूर्य की किरण पड़ते ही सब अंधेरा नष्ट हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। सो मच इन द सेम वे द डार्कनेस इन योर लाइफ विल वैनिश व्हेन द लाइट विल कम। तो जो नेगेटिविटी है ये केवल एक प्रतीति मात्र है, इट्स अ गोस्ट, वास्तविकता कुछ नहीं है। फिर भी हम इसको चिंता इतना करते हैं, कभी कभी गलत सोच में भी पड़ जाते हैं। तो ये केवल भ्रम मात्र है, इट्स ओनली एन इल्यूजन। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आपका स्वरूप है, वहीं से ही सब प्रकाश आता है। और नकारात्मक सोच को कभी नहीं सोचिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। and that reality is the luminous presence of God। तो आपकी आत्मा, उसको आत्मा बोलो, भगवान बोलो, ब्रह्मांडीय शक्ति बोलो, ईश्वर बोलो, जो भी कुछ कहना चाहो, लेकिन वो शक्ति ही आपको चलाती है, उठाती है। बोलते हो, सब कुछ उस शक्ति के माध्यम से ही संभव है। उसके बिना हम सब कुछ भी नहीं हैं। तो हम वास्तव में वही शक्ति हैं। तो हमें यह सोचना चाहिए कि मैं कौन हूं, इस पर हम मनन करें तो वहां तक पहुंचना का प्रयास, हमारे जो प्रयास रहता है उसको हम धर्म बोलते हैं या अपना साधना बोलते हैं, भक्ति बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर वहां नहीं पहुंचे, बाकी सब कुछ कर लिया, तो कुछ फायदा नहीं हुआ। वहां पहुंचना ही होगा। तो वो वहीं से ही पूरे आनंद का स्रोत आता है। तो इस सोच के साथ भगवान स्वामी जी बोलते हैं कि भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, आपके अपने स्वामी ज्योतिर्मयानंद। तो ये गुरु जी का बहुत गूढ़ संदेश है। इसको धीरे धीरे श्रवण मनन निधिध्यासन में लाएंगे तो हमें फिर इसकी अनुभूति होगी कि कितना बड़ा बात है कि अपने अंदर ही अपने आप को जो पाना है, कहीं और नहीं जाना है। तो जब वो हम करने लगते हैं, आनंद आने लगता है, तो समझो भगवान की कृपा बरसने लगती है। हरि ओम तत्सत। चलिए अब हम एक छोटा भजन कर लें, उसके बाद फिर हम भागवतम पे आएंगे। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। विषयों के चक्कर में पड़कर प्रभु से नाता तोड़ लिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। गर्भ की योनि में बिलख रहा था, कहता था प्रभु आओ तुम। नरक कुंड में लटक रहा हूँ, आकर मुझे बचाओ तुम। अब सब कुछ क्यों भूला बनते, नाम भजन क्यों छोड़ दिया। गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। बचपन बीता खेल खेल में, और जवानी भोगों में। वृद्धावस्था चली जा रही, चिंता तृष्णा रोगों में।
माया की इस चकाचौंध में ज्ञान रतन क्यों छोड़ दिया, गुरु चरणों से प्रीत न जोड़ी, जग से रिश्ता जोड़ लिया। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। ठीक है, आगे स्वामी जी, हम। इतना इतना सुंदर भजन था ये, बहुत सुंदर। इसका एक एक शब्द बहुत ज्यादा सुंदर था स्वामी जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद धन्यवाद। आपका बहुत। धन्यवाद। तो चलिए अब हम अपने बैठे स्वामी जी। हरिओम, हरिओम तत्सत। तो लेट अस कंटिन्यू श्रीमद् भागवतम। हम तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में हैं। पिछली बार जब हम मिले थे, हम ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति का अध्ययन कर रहे थे, तो वहीं पर हमने विराम लिया था और आगे सत्संग वहीं से ही हम आरंभ करते हैं। पृष्ठ नंबर 276 है। जो लोग इसका आगे अपने आप स्वाध्याय करना चाहते हैं बाद में, तो जो हैं ब्रह्मा जी अपने अनुभव बता रहे हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, कि सृष्टि की रचना इत्यादि का जो प्रोसेस है कैसे चल रहा है, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इत्यादि। तो श्री मैत्रेय जी जो ये अनुभव सुना रहे हैं विदुर जी को, तो मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर और अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। तो पिछली बार हमने उन्हीं की स्तुति, बहुत ध्यान से उनकी स्तुति को सुना था और आनंद लिया था। तो अब इतना करने के बाद अब वो शांत होने वाले हैं कि स्तुति समाप्त हो गई है और अब सृष्टि का कार्य आरंभ करना है। तो श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं। प्रलय मतलब कि अभी संसार की सृष्टि नहीं हुई है, तो खूब जल है, देखो तभी तो वो क्षीर सागर दिखाते हैं, विष्णु जी लेटे हैं और अभी धरती का अभी जो है उत्पत्ति नहीं हुआ है। तो जल राशि से घबराए हुए हैं, क्योंकि विष्णु जी की नाभि से वो निकले हैं। पिछली बार हम उस पर भी ध्यान दे रहे थे कि वो कमल से नीचे जाकर खोजते रहे कि मैं कहाँ से आया हूँ, और तप किया था। तो तप ये पहला मंत्र है, सबसे छोटा मंत्र है, और इस मंत्र से ही हम सब कुछ सिद्धियां भी जो भी पाते हैं संसार में भी, जो हम सफलता पाते हैं, ये तपस्या से ही संभव होती है। पढ़ाई करते हैं, ध्यान करते हैं, तो यही तप हमको इस अध्यात्म में भी लगाना होगा। ऐसे ही भगवान जो हैं ब्रह्मा जी को भी वही ज्ञान देते हैं। तो लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। मतलब ब्रह्मा जी बहुत भयभीत भी हैं कि इतना बड़ा जिम्मेदारी जो भगवान मुझको दे रहे हैं कि तुम सृष्टि का रचना करो, कैसे हो पाएगा। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। तो भगवान ने उनको सांत्वना दी, ढाढ़स बंधाया कि देखो, ये जैसे माँ अपने छोटे बच्चे को प्रोत्साहन देती है, जब छोटा बच्चा पहली बार स्कूल जाना नहीं चाहता, घबराता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी भी घबरा रहे हैं कि ये कैसे हो पाएगा। तो भगवान बोलते हैं वेद गर्भ, अर्थात कि तुम वेद तुम्हारे गर्भ में रहते हैं, तुम्हारे अंदर से ही वेदों की उत्पत्ति हुई है, तभी तो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रहते हैं। तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, मतलब कि तुम जो है दुखी नहीं हो और आलस नहीं करो। ये केवल ब्रह्मा जी के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी यही ज्ञान है कि कभी कभी हम जब डिप्रेशन में पड़ जाते हैं या दुखी होते हैं या बोलते हैं अब मेरा क्या होगा, ये चले गए, वो चले गए, ऐसा दुख आ गया, तो ये सब जो है सृष्टि के नियम हैं। तो नियम को कोई नहीं तोड़ सकता, हमें उनके साथ एडेप्ट एंड एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब उसको संभालिए और अपने विचार को दृढ़ कीजिए। जब भक्ति आपके रस रस में, अंग अंग में समा जाएगी, तो सुख और दुख दोनों सम लगते हैं। फिर कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ा दुख है या बहुत बड़ा सुख है, दोनों ही आके चले जाते हैं। ऐसे ही भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ, अर्थात अब मेहनत करो,
तपस्या करो, मतलब प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। तुम मुझको जो कुछ चाहते हो उससे मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो भगवान कहते हैं जब संकल्प, देखो भगवत गीता में भी यही अर्जुन को बताते हैं कि तुम तो केवल निमित्त मात्र भव सचिन, तुम केवल निमित्त मात्र, मीन बी जस्ट बी एन इंस्ट्रूमेंट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, केवल एक बांसुरी बन जाओ, बजाना तो मुझको ही है। केवल उसके अंदर से अपनी जो है फ्लूट में होल्स जो है उनको केवल मेक श्योर कर लेना कि उसमें छेद भर नहीं जाए, मतलब अहंकार नहीं आ जाए, वरना वो बांसुरी नहीं बज पाएगी। तो इसीलिए जो कुछ है वो सब तेरा प्रभु, जो आप ये वैभव भी है, जो कुछ भी मिलता है, जो कुछ भी हम वाणी से भी अगर अच्छा कुछ लगता है किसी को तो वो भी फूकने वाले तो आप ही हैं, बुद्धि देने वाले तो आप ही हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी को वो तैयार कर रहे हैं कि संकल्प तो मैंने कर ही दिया है, तो अब कैसे नहीं काम होगा, होगा ही। तुम एक बार फिर तप करो और भगवान भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। अर्थात कोई भी कार्य करने से पहले, इसीलिए हम मंत्र बोलते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान का दिन शुरू करने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, दिन समाप्त होने के बाद भी भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों? ताकि हमारा जो है योग क्षेमम वहाम्यहम, भगवान कृष्ण भगवत गीता में भी देखो आपको स्पष्ट यही बात सिखाते हैं कि अगर तुमने अपने आप को मुझको दे दिया, अनन्यश्च चिंतयन्तो माम, मतलब एक ही भाव से मेरे हो गए, तो अब तुम्हारा योग क्षेम अर्थात तुम्हारा ध्यान करना, तुम्हारी जो तुमने एकत्रित किया है उसको संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी हो गई। जैसे ट्रेन में बैठ गए तो लगेज नीचे रख दो, अब आपको लगेज अपने सिर पे रखने की जरूरत नहीं है, भगवान लेके जाएंगे। तो उसके द्वारा तुम सब लोगों की स्पष्टता अपने अंतःकरण में देखोगे। तो भगवान कह रहे हैं जब तुम तप करोगे तो उस तप से क्या होगा? तप से तपस्या, इसीलिए उसको तपस्या बोलते हैं। तप, तो अर्थात कोई भी काम करेंगे तब तो आवश्यक है। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे और मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। अर्थात ये केवल ब्रह्मा जी के लिए ही नहीं है, ये बात हम सब के लिए भी है। अर्थात जब हम अपने अंतःकरण में मेडिटेशन, ये तप का मतलब मेडिटेशन, जब आप डीप मेडिटेशन करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे अशुद्धि दूर होती चली जाएगी और प्रकाश की किरण, जो अभी हम पढ़ रहे थे स्वामी जी का मैसेज, वही प्रकाश पुंज आपको दिखना शुरू होगा। और जब वो दिखता है तो फिर उसमें भगवान की शक्ति, जो पर्दा हट जाता है तो फिर हमारे सब भेद जो हैं, सब भय जो हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और तब हमें उसको, उसी अनुभव को हम साक्षात्कार बोलते हैं, भगवान का साक्षात्कार करना। तो वो भगवान वो कहते हैं तो उसी में तुम सब लोक और अपने आप को भी तुम देख लोगे। तो जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही देखता है, उसी समय वे अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। अब इस बात पे विचार कीजिए कि क्या मतलब? काष्ठ मतलब लकड़ी, वुड। तो जब दो लकड़ी के टुकड़े आपस में आते हैं और साथ जुड़ते हैं और उनका घर्षण होता है, घर्षण मतलब जब वो दो लकड़ियां आपस में उसमें स्पंदन होता है, मूवमेंट होता है, तो उसमें से अग्नि निकल आता है। लकड़ी के अंदर अग्नि है लेकिन दिखता नहीं है, अपने आप वो कभी भी प्रज्वलित नहीं होगा। इट विल नेवर लाइट बाय इटसेल्फ, यू नीड अ मैचेस, यू नीड सम घी, you need those inflammable items that will burn the wood. So much in the same way, ऐसे ही जब गुरु और शिष्य इकट्ठे होते हैं तो उसके घर्षण से, अभी जो सत्संग हो रहा है हम क्या कर रहे हैं? घर्षण कर रहे हैं। हम कैसे? ये शास्त्र क्या है? ये मथ रहे हैं। जैसे यशोदा माँ मक्खन निकालती थी, कैसे? दूध अपने आप थोड़ी मक्खन बनेगा, है ना? तो क्या करना पड़ेगा? उसको मथना पड़ेगा। ऐसे ही शास्त्र भी जब हम इनको मथते हैं, इसमें से जो माखन निकलता है, फिर उसको जब हम गर्म करते हैं उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही हमारा जो अज्ञान है वो शुद्ध होता चला जाता है और पवित्र हो जाता है और हमारा अज्ञान रूप दूर हो जाता है। क्योंकि अज्ञान क्या है? अज्ञान रूप मल, मल मतलब डर्ट,
its ignorance is dirt. Because of this dirt we cannot see God. We see all this illusion. मतलब हमें अहंकार दिखता है, हमें मोह दिखता है, हमें अपना ये दिखता है, ये मेरा तू तेरा, यही तो संसार का परिभाषा हम जानते हैं। तो ये सब किस कारण है? अविद्या के कारण, अहंकार के कारण, तो अज्ञान के कारण। दैट इज द मेन रीजन। तो ये जो जो ब्रह्मा को दिया जा रहा है ज्ञान, ये आपके लेवल पर भी उतना ही लागू होता है। वी आर अ माइक्रोकॉज्म ऑफ दैट मैक्रोकॉज्म। तो मैक्रोकॉज्म कौन हो गए? ब्रह्मा जी। और माइक्रोकॉज्म कौन हो गए? आप और हम। तो ये जब वो अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित और स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। मतलब भगवान ने सृष्टि भी बनाई है और सृष्टि से निकलने का मार्ग भी बताया है। तो घुस तो हम गए हैं, अब बाहर कैसे निकलें? बाहर कैसे निकलें? उसी के लिए हमें साधु संत, ऋषि मुनि, शास्त्र, इन सब का आवश्यकता पड़ती है। और अपने पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्म, ये सब भी हमारी सहायता करते हैं। और जब हमारे संस्कार जाग जाते हैं तो सत्संग अच्छा लगने लग जाता है। तो कई जन्मों के पुण्य से ही ये संभव होता है। बड़ भागी मानव तन पावा। ये मानव तन पाना कोई छोटा बात नहीं है। सब सुर, ऋषि, मुनि ग्रंथ ही गावा। ग्रंथ से लेके ऋषि, मुनि, देवता, इंद्र तक, ये सब लोग भी मनुष्य योनि में आना चाहते हैं, क्योंकि यहीं से ही उनकी मुक्ति संभव है। ना देवताओं को आसानी से मुक्ति मिलता है, ना ही भोग योनियों को, ना ही जानवरों को, ना पशु को, ना पक्षी को। केवल आप और हम कर्म योनि के हकदार हैं। और इस कर्म योनि में भी हम कितना मूर्खता कर लेते हैं कि जन्म मरण के चक्र में ही फंसे रह जाते हैं, माया मोह के चक्कर में फंस के। वरना माया मोह से बाहर निकल गए तो आप मुक्त हो ही। इसमें कोई मुक्ति कहीं से बाहर से थोड़ी लेके आनी है, वो आपका स्वरूप ही है। यू आर ऑलरेडी फ्री। इट्स जस्ट दैट वी डोंट नो इट। वी आर लॉस्ट। वी आर थिंकिंग, oh no no, I am this person, I am this poor me, and what is this? Because of illusion। क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। इसीलिए देखो आपके धर्म में कितना शक्ति है, जो बोल देता है अहम ब्रह्मास्मि, आई एम ब्रह्मा, आई एम आत्मा ब्रह्मा। मतलब और कोई दुनिया का धर्म आपको इस बोल्डनेस से नहीं बताता कि तुम खुद ही भगवान हो। ऐसी शक्ति आप में है। और फिर भी हम इसको भूलकर फिर अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को परेशान समझते हैं, अपने आप को हम एक तरंग समझ लेते हैं। वास्तव में तो आप समुद्र हो। यू आर रियली एन ओशन, बट यू आर आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ एज द वेव। जब हमने वेव ही समझ लिया, उसी में हम फंस जाते हैं। तो वास्तव में क्या भगवान बताते हैं? अगर तुम तप करोगे, तो अभी आपने तप किया तो डॉक्टर बन गए, तप किया तो प्रोफेसर बन गए, तप किया तो अच्छा अच्छा धन कमा लिया, बड़े बड़े घर ले लिए, बच्चे कर लिए, वो सब तप से ही तो हुआ, अपने आप थोड़ी हुआ। तो इसी तप से, इसी तप को जब आप भक्ति की तरफ लगाओगे और भगवान की तरफ लगाओगे, तो मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। अर्थात ऐसे छोटे मोटे जन्म आप लेते ही रहे हैं, हमेशा लिए हैं, और हर जन्म में ही आपके कोई ना कोई बच्चे थे, कोई ना कोई पति था, कोई ना कोई पत्नी थी, और आप भी थे। और सबका मृत्यु हुआ था, आपका भी हुआ था, तभी तो आप दोबारा जन्म लिए हो। वरना जन्म ही क्यों लेते? मुक्त हो जाते। हम नहीं मुक्त हुए, मतलब कोई ना कोई कारण था, फिर भी मनुष्य योनि मिल गया। कितना भगवान का कृपा है। 84 लाख योनि में से आपको मनुष्य योनि प्राप्त हुआ। अर्थात मोक्ष पद के हम अधिकारी हैं। अमृतस्य पुत्रः, जैसे एक राजा का बेटा, उसको सिंहासन प्राप्त होगा ही। अगर वो ठीक, थोड़ा भी ठीक काम करे, सिंहासन उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसका हक है। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं अमृतस्य पुत्रः, तुम सबका अमृत प्राप्त करना तुम्हारा हक है। आगे बोलते हैं ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। ये मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। तो यहाँ पर अब बता रहे हैं, क्योंकि हम तो इंसान रूप में मोहित हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमारे गुरुदेव हैं, या बड़े बड़े साधु संत हैं, रामकृष्ण परमहंस आए, या स्वामी शिवानंद आए, या बहुत बड़े बड़े जो सेजेस एंड सेंट्स जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया, कहीं वो कोई
दूसरी स्पीशीज थोड़े ही थे, दे वर ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक यू एंड मी, दे डिड इट। हाउ कुड दे डू इट? बिकॉज उनके अंदर वो इच्छा, प्रबल तप और प्रबल इच्छा और जो है उसकी प्राप्ति की पिछले जन्मों के संस्कार और इच्छा थी, तो उसी से वो प्राप्त कर लिए। संकल्प था, तप था। तो ऑल दीज क्वालिटीज अगर हम भी उसी मार्ग में लगेंगे और लगाएंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। ये नहीं क्वेश्चन है कि होगी कि नहीं, निश्चित है, इट इज गारंटीड। अब आपने टिकट ले लिया तो इंडिया पहुंच ही गए, क्या बात है, उसमें कौन सी मेहनत थी? तो लेकिन मेहनत, आपने टिकट लेना का तो मेहनत करना पड़ा, प्लानिंग तो करना पड़ा, कहाँ रहेंगे, कितने दिन रहेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरीके से ही हम इस धरती पर आए हैं और ये जीवन बहुत अमूल्य है। और 100 साल की आयु भी बहुत छोटी है। अगर 100 साल भी जी लिए तो उसमें से कितना समय तो सोने में, कितना गप मारने में, कितना काम करने में निकल जाता है। रह दे के थोड़ा सा समय मिलता है सत्संग का तो उसी में ही भगवान से जुड़ जाइए, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए, सत्वा में रहिए। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो आपने नया भजन गाने का जो ये प्रथा शुरू किया है, बजाय इसके कि इधर उधर का गप चलता रहे, क्योंकि ये हमारा मन भी उस समय नियंत्रित हो जाता है और सत्संग के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान भी बताते हैं कि सत्वा में रहने से हमारा जो है अंतर मन भी इस तरीके से बढ़ता है। तो यही अब सृष्टि की रचना करनी है, तो यही ब्रह्मा जी को भगवान बोल रहे हैं और कोई नहीं। श्री भगवान उवाचा, कहीं पर भी ये नहीं बोलेंगे श्री कृष्ण उवाचा या शिव उवाचा, भगवान उवाचा। क्योंकि भगवान का मतलब जो 6 गुणों से संपन्न है, हमने पीछे उनका बारे में बात किया था, ऐश्वर्य समग्रस्य इत्यादि। तो अब तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो, अर्थात सबसे पहला मंत्र कौन सा हो गया? तप 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 तप, ओम तप नमः, तप करो। तो सबसे पहला मंत्र दृष्टा ब्रह्मा जी ही हुए। तो प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पापमय रजगुण तुमको बांध नहीं पाता। तो कितनी बड़ी बात है कि हम तो छोटा सा काम करते हैं तो हमारा छाती फूल जाता है, कुछ अच्छा होता है तो हमने हमने किया, बुरा होता है तो बोलते हैं पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान मेरे से ही दुश्मनी निकाल रहे हैं, मेरे साथ ही मुझे ही कष्ट देते रहते हैं। हम ऐसे कई लोग ऐसे सोचते हैं, आप लोग नहीं, जो भी, मतलब हम इंसान हैं। तो आफ्टर ऑल many people go through this illusion। तो इसी से तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी? पूरा सृष्टि का रचना कर रहे हैं, मीनिंग there was no creation, and therefore through that sankalpa, through Brahma ji's creation, the whole creation came into being। नॉट ओनली दिस वर्ल्ड, ये वर्ल्ड, ये संसार जिसमें आप और हम हैं, ये तो एक कण के मात्र है, कण के बराबर। सपोज एक बड़ी बीच पर आप चल रहे हैं और कितने रेत के कण होते हैं बीच पे, तो उसका एक कण आप उठाओ, वही धरती है। ऐसे कितने ही ब्रह्मांड हैं, कितने ही सिस्टम हैं, कितने ही मिल्की वेज, कितने गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, कितने सूर्य, कितने सूर्य मंडल, कितनी चीजें, आप और हम उसका इवन क्वांटम फिजिक्स भी थक गया है सोच सोच के कि क्या है ये, क्या है भगवान ने ये जो बनाई है सृष्टि। इट इज सो डीप कि बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा दिमाग भी इसको पकड़ नहीं पाता है। ऐसी भगवान की लीला है। और इतनी सिंपल कि केवल 5 चीजों से बनी है, ओनली विद 5 एलिमेंट्स, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। इसी से ही तो हम इतना इतराते हैं, हम ये कर लिया, वो कर लिया। जो कुछ भी आप करते हो, आपका शरीर भी इन्हीं 5 चीजों से बना है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को अहंकार नहीं हो, ये भगवान की कृपा से संभव हुआ है। वरना हम तो छोटे छोटे मूर्ख प्राणी, पता नहीं कितना सांस भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, उसमें भी हम इतना, हमारा अहंकार आ जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी संसार रच के भी अहंकार नहीं करते। तो कैसे संभव होता है? भगवान की कृपा से। ऐसे ही भक्ति कैसे संभव होती है? भगवान की कृपा से। तो जब हमारे कई जन्मों के संस्कार जागते हैं, तभी हम इस पर दृढ़ता से टिक पाते हैं, वरना फिसल जाते हैं। हमें सत्संग अच्छा नहीं लगेगा। जिसको इंटॉक्सिकेशन अच्छा लगता है, दारू अच्छा लगता है, उसको सत्संग अच्छा शुरू में नहीं लग सकता, क्योंकि वृत्ति राजसिक है, रजस में दिमाग है। तो इसीलिए कितना ही उनको खींचो वो नहीं आ पाएंगे। तो अब
जब वो समय ठीक होगा तभी संभव हो पाएगा। तो ऐसा ये विधि का विधान भगवान ने बनाया है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं उनको कि तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। अब यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं क्या, कि तुमने मतलब ब्रह्मा जी ने मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझ लिया है। मतलब कि गॉड हैज, ही नोज कि ये ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीसिएंट है, इनमें कोई भूत नहीं है, कोई इंद्रिया नहीं है, कोई अंतःकरण नहीं है। इस अर्थात इन सब से रहित वो भगवान है। भगवान मीनिंग द सोर्स ऑफ क्रिएशन। वहां से ब्रह्मा जी भी उनके एम्प्लॉई ही तो हुए, भगवान के निर्देशक, अंडर भगवान गाइडेंस ओनली ब्रह्मा जी इज एबल टू वर्क, थ्रू हिज ब्लेसिंग्स ओनली दैट इज हैपनिंग। तो इसीलिए को भगवान खुद बोल रहे हैं, इसी से तुमने मुझको जान पाए हो। यद्यपि देहधारी जीवों का, देहधारी जीव कौन, आप और हम और कौन, हम ही तो हुए देवधारी जीव। मतलब हमने देह भी मिल गई, मनुष्य योनि भी मिल गई, और हम जीव भी हैं। जीव मतलब भगवान का सूर्य और हम उसकी किरण, भगवान समुद्र तो हम उसकी लहर, भगवान आसमान तो हम उसके बादल हैं। वही, कुछ बदला नहीं है, लेकिन हम अपने आप को सीमित महसूस करते हैं, छोटा महसूस करते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान है वह लुप्त हो चुका है। मतलब अज्ञान ही अज्ञान दिखता है, और उसी को हम मूर्खतावश अज्ञान समझ रहे हैं। हम पढ़ लिख गए हैं, हमें विद्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो उसी चक्कर में हम फंस फंस के मर जाते हैं। कितने लोग तो ये भी नहीं जानते कि मैं ये शरीर नहीं हूं, यही सोचते रहते हैं शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं। तो ये फंडामेंटल्स को अडॉप्ट करना, थ्योरेटिकली किसी चीज को समझ लेना और प्रैक्टिकली धार लेना, दो अलग बातें हैं। जब तक औरत का शादी नहीं होता, तब तक उसके लिए उसका पति एक कॉन्सेप्ट है ना, कि अरे पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, सास कैसी होगी, कैसा घर मिलेगा, क्या होगा। अच्छा, जब शादी हो जाती है तो अब अब जब शादी हो गई, अब तुम्हारे हो गए, बस उसके बाद वो पति उस नहीं था ऐसे सोचती ही नहीं, अपना ही। इसीलिए अर्धांगिनी बोला जाता है, अर्ध अंगनी, हाफ द बॉडी। तो ऐसे ही जो देहधारी हैं, हम भी भगवान का ही कण हैं, वहीं से ही निकले हैं। चावल की बोरी में से चावल का एक दाना निकाल लो तो वही चावल है जो पूरी बोरी में है, कुछ बदला नहीं है। आपके अंदर भी वही कुछ है। भगवान भेदभाव नहीं करते हैं, जो उनके पास है वही आपको दे दिया है उन्होंने। सोचो, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को सब कुछ तो देते हैं ना, ये भी ले लो बेटा, ये भी ले लो, ये भी ले लो, भूख नहीं लग जाए, ये नहीं हो जाए, अपने से भी ज्यादा वो बच्चे के लिए करते हैं। ऐसे ही भगवान ने भी किया है। लेकिन हम अपने ही सिर पे मिट्टी डाल ले तो भगवान का क्या दोष? है ना, अपने अंदर ही हम अविद्या पाल लें, फिर बोले मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो भगवान का क्या दोष? तो अर्थात हमको खुद को इसको पकड़ना होगा कि देह धरे का दंड है और हर काहू को होए, कोई इससे बचता नहीं है। सबको जीवन मृत्यु का कष्ट भोगना ही पड़ता है। ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। जो ज्ञानी है वो तो अपना मुक्त हो जाते हैं, उनको तो पता है कि मैं ये लहर थोड़ा ही हूं, मैं तो समुद्र हूं। लेकिन जो मूर्ख है वो बोलता है अरे ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, पप्पू को ये कर देना, चुन्नू को ये कर देना, बस उसी में फंसे रहते हैं। तो ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, ये छोटा ज्ञान नहीं है। तो इसको, एक को थ्योरेटिकली नॉलेज होना, दूसरा है प्रैक्टिकली अपने अंदर उतारना। देखिए, जब वाली का वध हुआ था, वाली जो रामायण में आते हैं, सुग्रीव के बड़े भैया, तो उनको भगवान राम ने तीर से जब मारा था, तो उनकी पत्नी तारा, तारा बहुत सुघड़ और एक अच्छी नारी थी। तो वो दुखी थी कि मेरे पति अब संसार छोड़ के चले गए हैं। उस समय भगवान राम ने उनको ज्ञान दिया था, क्या, कि देखो, और बाली को भी ज्ञान दिया था। अंत में बाली हाथ जोड़ के भगवान से विदा लेकर स्वर्ग लोक को सिधारे थे, और अपने पुत्र अंगद को भी उन्होंने उनको दिया था, भगवान राम को, कि अब आप इनकी सेवा करिए। उन्हीं से मारे गए थे वो। तो तारा को उन्होंने बोला, देखो तुम रोती क्यों हो,
ये शरीर जो सामने पड़ा है तुम्हारे बाली का, इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग था बाली, बहुत भारी, रावण को भी कच्छ में डाल लेता था और चलता था उस पे दीवारों पे, इतना शक्ति था। तो उसको बोले बाली के लिए, देखो ये बाली का शरीर है, अगर तुम इसको आत्मा समझती हो तो इसमें कोई दुख की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कुछ उसमें मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नो डेथ इन द सोल। तो वो आज आज यहाँ पर कल वहां पर, आप खुद भी जो आप अभी दिख रहे हो, इट इज ओनली एन अपीयरेंस, इट इज ओनली एन इल्यूजन। एंड 50, 60, 80 years ago you weren't there, and 20, 30, 50 years from now we won't be there again. So what changed? Nothing. जो अभी आपको दिख रहा है ये भी एक भ्रम मात्र ही है, और ऐसे कितने जन्म आकर चले गए। तो ऐसे ही वो उनको समझा रहे हैं कि देखो, अगर आत्मा समझ रहे हो तो आत्मा को तो कुछ होता ही नहीं, आज यहाँ पर आज कल वहां पर कोई और शरीर या धारण करते रहेंगे या मुक्त हो जाएंगे, तो आत्मा की कोई चिंता नहीं। और अगर तुम आत्मा नहीं समझ रही तो शरीर समझ रही हो, तो काहे रोती हो, शरीर तो यहीं पड़ा है, क्यों नहीं इनको तेल में डाल दो, तेल में डाल तो ऐसे ही रहेंगे। तो उनको समझाया कि देखो, अर्थात कि तुम दुख नहीं करो, ग्रीव, डोंट ग्रीव, माशुच माशुच माशुच। गीता बेचारी बता बता के थक गई, फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, जोर जोर से दहाड़े मार मार के रोते हैं, आत्मा को भी खींचते हैं, अपने आप को भी दुखी करते हैं। अरे भाई, प्रार्थना करो, पूजा करो, उनके लिए तपस्या करो, जप करो, तप करो, अनुष्ठान कर लो, भूखों को भोजन करा दो, ये तो कुछ काम हुआ। अगर केवल रो रो कर, अरे तुम कहाँ चले गए, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, उसको भी दुखी, तुम भी दुखी, तो ये तो स्पिरिचुअलिटी को हमने फेल कर दिया, ये तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। लेकिन दुनिया यही करती है ना, तो हम सोचते हैं अच्छा जैसे दुनिया कर रही है हमें भी वही करना चाहिए। तो इसका मतलब आप एक साधक नहीं हो। अगर आप एक साधक हो तो आप शोक नहीं करोगे, माँ शोचा। यही भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बताते हैं, अनन्याश्च चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। और फिर अंत में बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो शुरू भी गीता बोलती है दुख नहीं करो, अंत में भी बोलती है दुख नहीं करो। तो यही, लेकिन दुख क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि नहीं है, हमारी को अविद्या है। अविद्या मीनिंग वी आर वेरी सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, बट व्हाट डज दैट मीन, फॉर हाउ लॉन्ग, व्हाट कैन यू टेक विद यू? सो ऑल दीज थिंग्स, देन व्हेन यू इंट्रोस्पेक्ट, तो हमारे अंतर चक्षु खुलते हैं, अंदर की आंखें खुलती हैं। बाबा मन की आंखें खोल, ये भगवान बताते हैं। तो ऐसे ही बताते हैं कि ब्रह्मा जी को तो ये ज्ञान है, लेकिन जो है जीव इस बात का ध्यान नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं बार बार। तो मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे। तभी ब्रह्मा जी नीचे खोजने गए, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सो तुम्हें मैंने अपना ये स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। तो ब्रह्मा जी को ही उन्होंने शांति देकर अपना रूप दिखाया। और यही रूप किनको दिखाई देता है? जिनको साक्षात्कार हो जाता है, साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, जिनके कार्य कर्म बहुत अच्छे हैं, जो मुक्त होने के लिए इस धरती पर आए हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। तो प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है, और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वे भी मेरी ही कृपा का फल है। अर्थात जो आप सब लोग इस सत्संग में बैठे हो और हम बोल रहे हैं, बोलने वाला भी भगवान, सुनने वाला भी भगवान, आप भी भगवान, हम भी भगवान, हमारा कण कण में भगवान समाया हुआ है। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ और कष्ट आ जाएगा। तो अर्थात ये सत्संग में आप नहीं बैठ पाएंगे। तो अर्थात हर सत्संग में भगवान की कृपा से ही ये संभव होता है। ऐसे ही यहाँ पर ब्रह्मा जी की कृपा से ही ये लोक रचना संभव हो, भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी को शक्ति प्राप्त हुई, जिसकी वजह से ये लोक रचना संभव हो पाई। अर्थात कभी भी ये क्रेडिट नहीं लो कि मैंने किया, बोलो हम भगवान के अनुकरण हैं, हम भगवान के यंत्र हैं, भगवान ने हमसे ये कार्य करवाया। भगवान आपकी कितनी कृपा है।
और जैसे आपकी वृत्ति होगी भगवान वैसे ही काम कराएंगे। अगर हमारी वृत्ति तेज है और चालाकी करने की है तो मंत्रा रूप में चला लेंगे, मंत्रा बना देंगे कि तुम अब इसमें से कोई ना कोई कठिन काम करवाओ, मतलब कोई ना कोई किसी को कष्ट दिलवाओ। काम तो फिर भी होगा लेकिन आपके लिए वो पाप हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपकी वृत्ति ही वैसी है। और अगर आपकी वृत्ति धार्मिक है, अच्छी है, तो भगवान को पसंद आता है, तो बोलते हैं अच्छा बेटा तुम जाओ, तुम गीता का ध्यान करो, तुम ये करो, तो वो उसकी कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो ऐसे ही हो जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। तो जो गूंगे हैं बोलने लग पड़ते हैं, भाषण देने लग पड़ते हैं, और जो लंगड़े हैं उनकी वो बड़े बड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं। और ये वास्तविक बात है, ये कोई मजाक नहीं है। तो लोकचर रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। अर्थात यहाँ पर भगवान खुद ही आपके संशय को मिटा रहे हैं कि मैं निर्गुण भी हूं और सगुण भी हूं। मीनिंग आई एम, व्हेन यू से आई एम ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, अगर आप इसको गूढ़ तरीके से विचार करोगे तो क्या मतलब हुआ कि वो कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, तो वो उनके लिए कोई समस्या नहीं है। और वो निर्रूप भी हो सकते हैं, निर्गुण भी हो सकते हैं, सगुण भी हो सकते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी के लिए भी यही बात कर रहे हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूं। अर्थात आई एम अ सुपर ह्यूमन। इफ वी आर ह्यूमंस, तभी हम बोलते हैं हम आत्मा है, और वो क्या है? परम आत्मा। हम सब की आत्मा का जो आत्मा है वही तो परमात्मा बनते हैं। तो वो भगवान है। अर्थात कि मैं सबकी कामना करने में समर्थ हूं, और आपके जो जो इच्छा है मैं वो पूरी कर सकता हूं। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। क्यों? क्यों भाई? पार्शियलिटी थोड़ा ही है। उसने मेहनत किया तो उसको मिला, जिसने पढ़ाई किया डॉक्टर बना, जिसने नहीं किया मैकडॉनल्ड्स में बैठा है, $15 घंटे का कमाता है, क्या दिक्कत है? तो ये अपनी तपस्या की बात है। तो इस मार्ग पर जब तुम आ जाओगे तो किसी को नीचा नहीं समझो, किसी को ऊंचा नहीं समझो। ये नहीं, किसी को भी नहीं हम बोले कि तुम्हारा कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। हम सब अपने कर्म की गति से अपने अपने कर्म भोग रहे हैं, और हर एक का अपना अपना योगदान है, और कुछ देर में हम चले जाएंगे, है कि नहीं? इस संसार से गुड बाय करके चले जाएंगे। तो इसमें फंसना नहीं है कि मैं ये हूँ, वो है, ये ऐसा है, वो वैसा है। गॉसिपिंग में नहीं फंसना, किसी का निंदा करो, उसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, इसका समय नहीं। समय निकालो भजन में, कीर्तन में, गीता में, ध्यान में, भागवतम में आनंद लो। और ऐसा जब आनंद लग जाएगा, इसको बोलते हैं खुमारी, इश्क। जब भगवान से इश्क हो जाएगा तो दुनिया से इश्क विश्क सब छूट जाएगा। और जब ऐसा हो जाएगा उस दिन आपकी आंख से आंसू बहेगा, धन्यवाद का आंसू भगवान के लिए। तब समझ लेना कि अब भगवान आपसे बहुत दूर नहीं है, आपका कल्याण होने वाला है। तो तत्ववेताओं का मत है कि पूर्त तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है वे मेरी प्रसन्नता ही है। तो हम सब ये क्यों करते हैं? भगवान को प्रसन्न क्यों करें भाई? इसलिए ताकि हम पुनर्जन्म में ना फंसे। ना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे हरे मुरारे भज गोविंदम। वरना इस गर्भ से उस गर्भ में, इस योनि से उस योनि में। और आज का तो भजन भी वही था गर्भ की योनि में बिलख रहा था। अच्छा, तो एक उपनिषद है, उसको बोला जाता है गर्भ उपनिषद। पूरा उपनिषद है इस बारे में, जिसमें गर्भ की अनुभूति कैसी होती है। जब माता के अंदर 280 दिन के करीब बच्चा रहता है, वो क्या क्या उसका डेवलपमेंट होता है, तो क्या उसका प्रोसेस होता है। सोचिए, छोटी सी काल कोठरी में उसको सब कुछ मल मूत्र में रहना पड़ता है, सब कुछ सहना पड़ता है। और हम छोटी सी भी यहाँ पर देखते हैं, अरे ये दिस इज वेरी डर्टी, वी से अरे इतना दुर्गंध आ रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो वहां पर इतना देर हमको टिकना पड़ता है, नॉट जस्ट वंस, एवरी एम्बॉडीमेंट,
हर जन्म में। तो इसीलिए भगवान बार बार हमें समझाते हैं कि बेटा तुम जो व्रत करे थे, तुम जो तप किए थे, तुम जो प्रॉमिस किए थे, वो अब कहाँ चला गया, कहाँ भूल गए उसको, क्यों संसार में फंस चुके हो। तो विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्र आदियों का प्रिय हूँ, देह आदि भी मेरे लिए ही मेरे प्रिय हैं। अर्थात कि मैं सबका, everybody, I am the creator of the whole creation, therefore you naturally want to come back to me। जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में सो जाता है तो कितना निश्चिंत रहता है, उसको निद्रा अच्छे से आता है और उसको कोई भय भी नहीं रहता, क्योंकि उसको पता है मेरी माँ की गोद है, मैं उसके पास हूँ। ऐसे ही भगवान भी कहते हैं कि देह आदि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अर्थात आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, अर्थात आत्मा के सुख के लिए ही हमें सब कुछ अच्छा लगता है। अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए, अर्थात भगवान से जुड़ जाओ तो स्वतः ही हाथी के पांव में सबका पांव, जब भगवान को पकड़ लिया तो अपने आप ही सब चीजें उसमें ही होने लगती हैं। फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी, त्रैलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है, उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्व वेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। तो भगवान कहते हैं अब मैंने तुमको पूरा ज्ञान, जो हाई लेवल ज्ञान है वो सब मैंने तुमको दे दिया, अब नाउ यू गो बी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी आप इस्तेमाल करो। और वही अभी आप भी कर रहे हो, ब्रह्मा जी तो करते ही हैं, आप भी करते हो, रोज ही करते हो, एक दो दिन नहीं, रोज करते हो। रोज अपने निद्रा में आपको स्वप्न आते हैं, कई स्वप्न आपको याद रहते हैं, कई स्वप्न आपको याद नहीं रहते। तो आप भी वही ब्रह्मा जी हो, वही ब्रह्मांड, आप भी छोटा सा अपना ब्रह्मांड बना रहे हो। बिस्तरे पर तो सोते हो, लेकिन जब सोते हो तो कितना बड़ा सृष्टि बना लेते हो। उसके अंदर ही सपना दिखता है कि कभी आप स्विट्जरलैंड में घूम रहे हो, कभी सांप आ गया, कभी सुंदर सुंदर नौका आ गई, कभी अच्छा सपना तो कभी बुरा सपना। तो कहाँ से बना? आप ही के अंदर से, आप ही ने बनाया। और अगर 10 लोग एक ही कमरे में, छोटे से कमरे में सोए हैं, तो उन सभी 10 लोगों को अलग अलग अनुभूति होगी, अलग अलग सपना आएगा और अलग अलग आकाश में वो विचरेंगे। तो उस जगह को बोलते हैं चित्ताकाश। अभी फिजिकल स्पेस को बोला जाता है भूताकाश। भूताकाश मीन्स फिजिकल स्पेस एंड चित्ताकाश मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, बहुत, जिसको हम क्लाउड डेटा बोल देते हैं। जैसे क्लाउड में दिखता नहीं है लेकिन बहुत विस्तृत है। तो यही भगवान कहते हैं तुम अब अपनी क्रिएटिविटी से सृष्टि की रचना करो। अब तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान। तो प्रकृति और पुरुष कौन? प्रकृति कौन? मदर नेचर। पुरुष कौन? फादर। जो भगवान है आपके अंदर, पुरुष आत्मा है, प्रकृति ये पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, तो उन्हीं से ही हम बनते हैं, दोनों हैं। ऐसे ही भगवान प्रकृति और पुरुष के समागम से ही ये संसार की उत्पत्ति होती है। तो कमलनाभ मतलब जिनके कमल का नाभि है, जहां से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हुए, की उत्पत्ति होती है। भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। अगेन प्रूफ पॉजिटिव कि नारायण रूप भी दिखा दिया और अदृश्य भी हो। अदृश्य का क्या मतलब? वैनिश, नो फॉर्म, नो एट्रीब्यूट, नथिंग। तो अब वो सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार सब कुछ होकर उनको डिक्टेट्स देकर वो चले गए। वास्तव में जो ये भागवतम है, केवल चतुश्लोकी भगवान ने नारायण जी को, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, केवल 4 श्लोक में। तो उसको फिर ब्रह्मा जी ने आगे दिया नारद जी को। नारद जी किनके गुरु हैं? व्यास जी के। तो उन्होंने वो ज्ञान दिया व्यास जी को। व्यास जी ने वो ज्ञान दिया सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने वो कथा सुनाई परीक्षित को, जो आगे हम भागवतम का रस लेंगे। तो इस तरीके से ये जो, और कितना विस्तार हो गया? 18,000।
4 श्लोक से बड़ा करते 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 18,000। मतलब कि सत्य तो उतना ही है। गीता में शुरू में ही अर्जुन समझ जाते तो गीता लिखी ही नहीं जाती, बहुत ही छोटी हो जाती। जब भगवान बोलते थे युद्ध करो, युद्ध कर लेता। तो क्यों बोला मैं नहीं करूंगा? क्योंकि अविद्या थी, अविद्या, इग्नोरेंस। क्योंकि शरीर दिखते हैं, मन दिखता है, चाचा ताऊ दिखते हैं, सब कुछ दिखता है, संसार दिखता है। तो इसी अविद्या को दूर करने के प्रयास को ही हम धर्म बोलते हैं, अपना साधना बोलते हैं, सत्संग बोलते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान अदृश्य हो गए। तो सब लोग हाथ जोड़ें। इसके साथ ही इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम तृतीय स्कंदे नवमो अध्यायः संपूर्णम। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। और बहुत सुंदर दिन है, कल एकादशी भी है। तो जो लोग एकादशी रखते हैं अवश्य रखिए, ये नारायण भगवान को बहुत प्रिय रहती है। जो लोग एकादशी को नहीं जानते हैं, कम से कम चावल नहीं खाइए उस दिन, एक कथा रहती है उसके लिए। तो बाकी अपना स्वास्थ्य के हिसाब से कई लोग व्रत करते हैं, कई नहीं, लेकिन यदि चावल का भी आप परहेज करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, सत्संग के बाद आप हाथ खड़ा करके हमें बताना। तो कल है हमारा यहाँ के हिसाब से, लेकिन भारत में तो शायद जो टाइम वगैरह का फर्क रहता है, शायद आज होगी, हमें पता नहीं है। तो 10वां अध्याय हम शुरू करते हैं। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। विदुर जी ने कहा, क्यों विदुर जी ये सुन रहे हैं अभी तक? क्या ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है भगवान के बीच में, नारायण भगवान के बीच में? तो हे मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पिता ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि को उत्पन्न किया? How many types of creation was created by Lord Brahma through the knowledge of God? भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। और प्रश्न कौन कर रहे हैं? विदुर जी। विदुर जी कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। ऐसे ही जैसे भगवान राम वशिष्ठ मुनि के चरणों में बैठ के ज्ञान ले रहे हैं, योग वशिष्ठ जिसको बोलते हैं, तो ऐसे ही रहा है। अर्जुन भगवान कृष्ण के चरणों में बैठकर ज्ञान ले रहे हैं। ऐसे ही विदुर जी, इनको भी धर्मराज बोला जाता था। धर्मराज क्योंकि ये धर्म, युधिष्ठिर भी धर्मराज थे, ये भी धर्मराज थे, दोनों ये मिनिस्टर थे धृतराष्ट्र के। फिर भी अपने आप को ये निम्न रखकर भगवान से नम्रता पूर्वक ज्ञान लेते हैं। हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इतना बुद्धिमान होने पर भी वो अपने आप को इतना नम्र रखते थे। तो हमको भी ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। तो सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों को इस प्रकार उत्तर देने लगे। तो संत बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई अच्छा भक्त मिलता है, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो वास्तविक रूप से साधना करते हैं, जो वास्तविक रूप से एक उत्तम भक्त होते हैं और अपने तन मन धन से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। बाकी तो अधिकांशतः लोग तो ठीक है, ये भी एक खाना पूरी पूर्ति किया, सत्संग अटेंड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन संसार उनको ज्यादा प्यारा लगता है। तो वो लोग प्रयास कर रहे हैं, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छा बात है कि सत्संग में है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है भगवान के अभी पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण नहीं किए हैं। तो ये भगवान जो हैं, विदुर जी जो हैं, ये पूछ रहे हैं कि शौनक जी इस प्रकार उत्तर देने लगे। और मैत्रेय जी ये सब साधु संत हैं, बड़ी बड़ी ऊंची आत्माएं हैं, तो इनके शब्दों को सुनना, इन ग्रंथों को छूना, इसके संस्कृत के श्लोकों को देखना और एक संत के मुख की वाणी से ये सब अमृत कथा सुनना, तो ये कई जन्मों के पुण्यों का फल है, ऐसे नहीं संभव होता है। तो आप सब लोग बहुत बड़भागी हैं जो इस सत्संग का आनंद आप सब लोग इस कलयुग में भी ले पा रहे हैं। तो बहुत सुंदर बात है। तो मैत्रेय जी ने क्या बोला? अजन्मा भगवान, मतलब कि उनका कोई जन्म नहीं है, भगवान तो अजन्मे हैं। श्री हरि ने जैसे कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपनी आत्मा श्री नारायण
में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। तो हम क्यों हैं भाई? हम जन्मते हैं, हम अपनी माता और पिता के संयोग से पैदा होते हैं, तो हमारा गर्भ धारण किया जाता है, इसीलिए हम हमारा जन्म होता है। कौन सा डेट को बर्थ हुआ, कौन सा नक्षत्र था, क्या था, तो भगवान जब जन्म लेते हैं उनका लीला होता है, लीला, a cosmic illusion, a play. They don't have to do it. They do it for a sport and to end unrighteousness. अधर्म को अंत करने के लिए और सृष्टि को सीधा करने के लिए वो भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं और आते हैं, लेकिन वो अजन्मे हैं, अर्थात भगवान का कोई जन्म तिथि नहीं है, ना ही उनका कोई एंडिंग है, ना उनका मृत्यु होता है, ना जन्म होता है। तो वही आत्मा के गुण जो हैं आपके अंदर, वही भगवान है, क्योंकि आपकी आत्मा का भी ना जन्म होता है, ना मृत्यु होता है, ना वो कट सकती है, ना वो काट सकती है, उसके अंदर कुछ भी, वो केवल एक दृष्टा रूप में रहती है, अर्थात भगवान का प्रतिबिंब है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, योर कॉन्शियसनेस। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलय कालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वो बैठे हुए हैं, वे कमल तथा जल कांप रहे हैं। अर्थात जब भी आप तपस्या करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलता है, चीजें हिलती हैं, उधर सृष्टि भी हिलती है कि अरे इसको अब हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। असुरों को भी वरदान मिलते हैं तप से, ये नहीं है कि केवल सुर को ही मिलते हैं। सो whoever does it with faith will get the results। तो लेकिन जब आप श्रद्धा पूर्वक करते हो तो फिर आपका तीव्र कल्याण होता है उस सत्संग के मार्ग की ओर जो ऊंची आत्माओं को प्राप्त होता है। सत्संग ऊंची आत्माओं के लिए है, आम आत्माओं के लिए नहीं है। तो प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। तो जल जल ही जल था, जल में ही वो बैठे हैं, तो जल और वायु को पीकर तप किया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाशव्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोगों को मैं इसी से रचूंगा, अर्थात थ्रू दिस लोटस इटसेल्फ द क्रिएशन विल कम अबाउट। तो तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक एक के ही भू भुवः स्वः ये 3 भाग किए। तो अर्थात कमल मतलब जो कमल का हमारे धर्म में बहुत ऊंचा स्थान है। सभी देवी देवताओं के हाथ में कमल या कमल पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि कमल मतलब उसके अंदर कुछ भी वो नहीं रहता। कीचड़ में कमल रहता है लेकिन उसके ऊपर एक भी बूंद पानी का टिकता नहीं है। मतलब संसार में रहो लेकिन संसार से लिप्त मत हो जाओ, उसमें जुड़ो नहीं, केवल एक्टिंग करो और अपने घर जाकर आनंद से सो जाओ, ऐसा ही संसार में जियो। तो ये ब्रह्मा जी ने किया। भू भुव स्व ये 3 भाग कर दिए। तो भू भुव स्वः क्यों 3? तो इसीलिए हम वो कौन सा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, तो यहाँ पर खत्म कर देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या क्या है, भू भुव स्व महाजनः तपः सत्यम। तो बाकी लोग क्यों नहीं बोले जाते? क्योंकि बाकी लोग साधारण इंसान पहुंच ही नहीं पाते हैं, केवल साधु संत ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वी वही जो है उन लोगों तक पहुंचते हैं। सो महाजनः तपः सत्यम, ये जो 4 लोग हैं ये साधारण लोगों के लिए नहीं है। तो जो केवल यहाँ पर सोचते हैं थोड़ा सा तप कर लिया, थोड़ा सा ध्यान कर लिया, थोड़ा सा पूजा कर लिया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान को दिया है वे लोग वहाँ उन लोकों में भी जाते हैं और वहाँ के अधिकारी होते हैं। तो वैसे आपके फिजिकल एस्पेक्ट से देखा जाएगा तो भू लोक इज योर फिजिकल एम्बॉडीमेंट, जो आपका शरीर मन बुद्धि जो है, ये शरीर फिजिकल संसार ये भूलोक है, भूमि, तभी इसको हम भूमि बोलते हैं और मृत्यु लोक भी बोलते हैं। भुवा मतलब आपके अंदर का जो एस्ट्रल बॉडी है। एस्ट्रल बॉडी क्या? आपका मन बुद्धि अहंकार और चित्त, माइंड सेंसेस इंटेलेक्ट एंड ईगो, इसको भुवा लोक बोलते हैं, भुवा लोक। और स्वलोक मतलब आपका जो कॉजल बॉडी है और जो आपका इंटेलेक्ट और कॉन्शियसनेस, ये 3 लोक जो हैं ब्रह्मा जी ने बनाए। और इन्हीं के अंदर यहाँ तक कि आकाश इत्यादि अंतरिक्ष ये सब भी भूलोक में ही आता है बाय द वे।
all this Mars planets and going here to moon and this that, आपको भले ही लगे कि बहुत दूर दूर है, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये छोटे छोटे मार्बल्स हैं, कंचे, जैसे हम आप देखते हो ना छोटे बच्चे खेल रहे हैं मार्बल्स के साथ, ऐसे ही भगवान के लिए ये हैं। तो ये इसके अंदर 14 भुवन बन जाते हैं, इन्हीं 3 भू भुव स्वः, इन 3 लोक में 14 भुवन बन जाते हैं, जो मीन्स 14 different compartments, and within those 14 also there are all these ultimate countless kind of frequency waves, समझ लीजिए, जैसे इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं कि उसी पर ही इंसान अपने अपने जिसकी जैसे वृत्ति होती है उसी भुवन में जाकर वो टिक जाता है। तो उसके अंदर ही एक बड़ी सी रेंज रहती है, भू की, फिर भुवा की, फिर स्वा की, उसके अंदर भी अलग अलग भुवन। तो इसीलिए हम भगवान को उस विराट रूप में भी पूजते हैं, जिसको बोला जाता है पुरुष सूक्तम। आप में से कुछ लोग मुझे बताना कि कौन पुरुष सूक्तम के बारे में सुना है या करते हैं, क्योंकि वही इस बारे में भगवान की स्तुति है 14 लोकों की, नारायण भगवान की। तो इस संदर्भ में आया है तो हमने बात किया है। तो जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। इसीलिए ये नहीं है कि बाकी लोक नहीं है जो अभी आपको बताया। तो जो निष्काम कर्म करने वाले हैं, निष्काम कर्म करने वाले हैं, उन्हें महा तप जन और सत्यलोक ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अर्थात वहां एंट्री ही उन लोगों की होती है जो निष्काम सेवा करते हैं, अपने अपना स्वार्थ छोड़कर जग का कल्याण करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, छल इत्यादि नहीं है, कुछ भी संसारी वृत्ति नहीं है, धीरे 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 केवल भगवान से जुड़ रहे हैं और अपना अपना मार्ग खोज रहे हैं और निष्काम भाव से लगे हैं। काम तो वही रहेगा। सी दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। भगवत गीता सेज नथिंग बट दैट सेल्फलेस सर्विस, मतलब वही काम आप पैसे के लिए करोगे तो वो कर्म बन गया, उसके अंदर अच्छा या बुरा कर्म हो जाएगा और वो भुगतना ही होगा, चाहे इस जन्म में, चाहे 10 साल के बाद, चाहे 10 जन्म के बाद, कभी ना कभी वो उपजेगा, क्योंकि वो सीड पोटेंट है, उसके अंदर जर्मिनेशन है और हर सीड का अकाउंटेबिलिटी रहता है। तो लेकिन जब आपने निष्काम उसको बदल दिया, अर्थात वही काम, द act was exactly the same, nothing changed, but you did it for others, you didn't do it for yourself, you don't want anything out of it, you did it for the welfare of the world, for God, for others, and you exited from the scene, you just did your job and you did it with being an instrument of God, भगवान के उपकरण बन के आपने काम किया। तो तब आपको महाजनः तपः सत्यम में प्राप्ति होती है। इसको बोला जाता है क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति मीनिंग दोज एस्पायरेंट्स हु हैव वर्क वेरी हार्ड लेकिन जीवन में मुक्त नहीं हो पाए, तो वो क्रम मुक्ति भगवान उनको दे देते हैं कि अब तुम्हें भू भुव स्व से मुक्ति, मतलब तुम्हारा अब धरती पर जन्म नहीं होगा। You will not be born again, you will not see pain again. Why not? Because you have proved yourself. Once you get the doctor title, do you have to keep getting it again and again? No. Once you got it, you got it. बस अब हो गया। उसके बाद केवल आप थोड़ा सा मेंटेन करते हो अपना कंटिन्यूइंग एजुकेशन, दिस दैट, दैट्स इट। तो ऐसे ही जब आपने इतना कर लिया और आप वो समझिए जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, इफ वी मे से सो, ग्रेविटेशनल, जब तक गुरुत्वाकर्षण हिंदी में ना, तो जब तक आपके पास ग्रेविटी की फोर्स है तब तक समझो आप भू भुव स्व में ही हो। तो ग्रेविटी से बाहर जैसे ही आप जाते हो, चाहे थोड़ा सा भी चले गए, तो अब आप कहाँ चले गए? महाजना तपः सत्यम में। मतलब वंस यू बट यू व्हेन यू डू इट विद अ प्योर हार्ट एंड इट्स वी कैन नॉट क्वांटिफाई इट, ये दिखता नहीं है, ये सब तो हृदय से होता है। भगवान की भक्ति तो आंख के आंसू से और हृदय से की जाती है, ना कि हमारी बुद्धि से। तो जब हम ऐसे करने लग जाते हैं तो इसका निर्णय भी गुरु ही करते हैं और भगवान करते हैं कि ये इसकी अब कहाँ तक स्थिति है। और कुछ लोग तो जन्म में ही, इसी जन्म में ही मुक्त हो जाते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव, तो उनको बोलते हैं जीवन मुक्त संत।
जीवन मुक्त, liberated in this very life. They don't have to go anywhere, no more births, no more, even उनके लिए ये सब लोग भी छोटे हो जाते हैं। महातपा जना सत्यम इत्यादि बहुत, they have already graduated beyond that, so they are already masters of their destiny. मतलब उनका जब शरीर अंत होता है तो उनके पास फुल पावर्स रहती हैं, जो मर्जी जहां मर्जी जैसा मर्जी करें, जो वो दे इंटीग्रेट इनटू गॉड राइट अवे। तो उनको फिर धीरे 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 नहीं जाना पड़ता कि पहले महा, फिर जना, फिर तपा, फिर सत्यम, फिर उसके बाद ऊपर, तो ऐसा उनको नहीं करना पड़ता है। मतलब वो हाई लेवल के उनके पास शक्तियां हैं, वो चाहे मर्जी जहां मर्जी विचरें, जहां मर्जी आए जाएं, चाहे वो दोबारा हमारे अपने शिष्यों के लिए कभी कभी जन्म ले लेते हैं दोबारा, दे कम बैक टू हेल्प यू आउट, सो दैट इज देयर कंपैशन। But mostly people are in the bhu bhuva swaha, as I told you, that also includes the astral world. मतलब ये जो स्पेस आप देखते हो, नासा देखते हो, ये बड़ी बड़ी चीजें देखते हो, ये सब भगवान के छोटे छोटे खिलौने हैं, छोटे छोटे कंचे हैं। हमें लगता है कि बहुत बड़ा बात है, तो भगवान के लिए जैसे चींटी एक बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ रही है, यही हम सब भी कर रहे हैं। मेरे ख्याल हमारा समय थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो आगे हम इसको आगे इस यज्ञ को बढ़ाएंगे कि सृष्टि जो 10 प्रकार की सृष्टि है वो उसकी रचना कैसे हुई, ये अगली बार हम इसको पकड़ेंगे अगले सत्संग में। तो अब हम आप लोगों के लिए प्रश्न खोलते हैं, वाणी के लिए जिसको भी जो कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं। पहले अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि अभी आप सब लोग म्यूट पे हैं। हरि ओम तत्सत, धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपकी आवाज कम आ रही है शायद, आप हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, पास तो हाँ जी। प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम तत्सत श्री राम जी। आपको प्रणाम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गुड और बहुत ही मनोरंजक, इंटरटेनिंग और ब्यूटीफुल, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत ही बढ़िया। आज पापा जी आपसे यंग लग रहे हैं। हाँ पापा ये है ना, पापा जी ये है पापा जी। आपको नमस्कार करें, हरि ओम प्रणाम करे। पापा जी, प्रणाम अभी प्रणाम। पूछते थे कब आ रहे हैं मिलने का, अभी देखो जी, आएंगे, प्रणाम। अभी जरूर हाँ, आएंगे। हाँ। कब आएगा? हाँ जी, आप तो हमारे तो ये सवाल, हाँ जी 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 बोलिए बोलिए। आपने बहुत ही गूढ़ और बहुत ही डिटेल और डीप ज्ञान दिया है आज। बॉइलिंग डाउन टू माय क्वेश्चन इज अहंकार। यू सीम टू हैव फोकस्ड ऑन अहंकार, अविद्या, अहंकार, राग द्वेष, अभिनिवेश क्लेश, पंच क्लेश। You focused on ahankar. So practical life, what are the best methods for us to crush the ahankar? Because it keeps raising its head all the time. That's a very good question. And obviously the obvious answer is to do the things you're already doing. Satsang is one, japa is one, being close to the guru is one. दूसरी बात कि हम कभी भी इस धरती पर अहंकार मुक्त नहीं हो सकते. We can never be totally ego free. It's simply not possible. So what we should do, even saints, even जीवन मुक्त संतों को भी अहंकार रहता है. Even our Gurudev, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, उनका अहंकार कैसा हो जाता है संतों का, I just so you can understand. Their ego becomes like sandalwood fragrance, because that without that ego they would not be alive. Just to keep them alive and their body, प्रारब्ध जैसे पॉटर का मटका होता है, जब वो मिट्टी का मटका बना रहा है, बनाते बनाते अब वो रुक गया तो वो फिर भी घूम रहा है, राइट? तो यही जीवन मुक्त संतों का है कि तब तक घूमेगा, धीरे धीरे दे वो बंद हो जाएगा. मतलब अब कर्म कुछ नहीं है, नो न्यू क्रिएशन, बट दैट ईगो इज लाइक अ सैंडलवुड फ्रेग्रेंस. तो वो मतलब आप लोगों के लिए कैसे, हम लोगों के लिए कैसे कि सात्विक ईगो तो रखना है. सात्विक ईगो के बिना काम नहीं होगा. So because even that desire to get liberated, that I want to do good, and all that is through the ego only. लेकिन समस्या क्या है कि ये ईगो काफी मटियाली हो गई है. जैसे मट्टी वाला पानी नहीं हो जाता है, बारिश आती है तो मेंढक और वहां पे कीचड़ हो जाता है. Same thing, our ego is now contaminated, so we need to decontaminate it, है ना? तो अब वो कैसे होगा? धीरे धीरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा. सत्वा सत्वा सत्वा, you will have to keep giving more purity. And how do you get that? By reducing rajas and tamas.
reducing worldly thoughts, reducing sensuous movies, reducing all the violence, things that attract you, too many malls, too much shopping, too much intoxication, all those things will pull you into the world. तो वो क्या होगा, अहंकार और बढ़ेगा क्योंकि रजस आएगा। तो मोस्टली आपने देखा होगा जितना संसारिक लोग हैं, संसारी लोग हैं, उनमें रजस अधिक होगा ही by definition, because that's how they succeed, that's how they will do this, do that, buy 10 houses, build 15 cars, this, that, through that ego. So the ego, when it becomes pure, it humbles down. It is now becoming an instrument of God. तो ईगो आप वैसे ही उसको देखो कि हम भगवान आपके हैं, अगला सांस भी आप दे रहे हो, तो हमें किस बात का अहंकार है? What are we so proud of? You know, we don't know how much life we have, and we see in front of us everybody going one day or the other, one day we will also go. So then idea is कि जैसे जैसे वैराग्य आना शुरू हो जाए, वैराग्य मीन्स वैराग, राग मीन्स अटैचमेंट, वैराग मीन्स डिटैचमेंट। तो जैसे जैसे डिटैचमेंट होगा, ईगो स्वतः ही शांत होगा। लेकिन we should never be under the illusion. We generally say become egoless in general parlance, but in reality गूढ़ ज्ञान तो यही है कि सात्विक ईगो आवश्यक है, it is necessary, and tamasic and rajasic ego are to be ignored, because that is the dark cloud that is hiding the sun. गोल क्या है? हमारा उद्देश्य है सूर्य को देखना। तो अभी हमें काला बादल दिख रहा है क्योंकि वो उसको सूर्य को ढक चुका है, क्योंकि हमारे को संसार की वास्तविकता प्रतीत होती है। अपने बच्चे दिखते हैं, घर दिखता है, मकान दिखता है, ये जॉब दिखता है, सोशल दिखता है, पॉलिटिक्स दिखता है, जो जो चीज हमें अच्छी लगती है वृत्ति वहीं जाती है, isn't it? Our natural tendencies will take you there. So the first thing to do is to make satsanga, to make, that's why when we say, आपने बहुत अच्छा word use किया, मनोरंजक, क्योंकि सत्संग में जब तक मनोरंजन नहीं हो तो तभी आपको अच्छा भी लगेगा, क्योंकि इसीलिए एक संत की जो भाषा है, शैली है, कैसे समझाना है। तुलसीदास जी अगर अवधि में वो रामायण नहीं लिखते तो वो सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि उस समय संस्कृत लोगों को नहीं आता था, वो गरीब लोगों को सिखाया गया था और खूब problems भी आया था. Same thing will happen here. So we have to make this education very malleable, very simple, very understandable at every level. When we talk to a five-year-old, we have to come down to his class. If he is in second grade, we should not go above that. उसकी level पे आकर उसको समझाओ. तो अगर वो हम करेंगे तो स्वतः ही बच्चा भी आपसे अट्रैक्ट होगा, बड़े भी होंगे, क्योंकि आप यू आर एबल टू बी मैलिएबल. जैसे सोने को आप खींच सकते हो, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, उसके अंदर वो गुण है. तो ऐसे ही अहंकार का जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी इससे स्ट्रगल करते हैं. और थ्योरी को प्रैक्टिस में लाना, कहना बहुत आसान है, भागवतम करना बहुत आसान है, 1 घंटे का सत्संग करना बहुत आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना सारा उम्र लगता है, कई जन्म लग सकते हैं. क्योंकि छोटा सा एक अहंकार, तो क्रोध ही सॉल्व नहीं होता तो अहंकार तो बहुत दूर है. क्रोध तो छोटा, वो मेघनाथ है. रावण को पकड़ना है भाई अभी तो. So I hope that answered your question. But yes, sattvic ego will always be necessary. बहुत ही बढ़िया. If nobody, I have one more question which can I ask Swami ji? Actually one question is, आपने निर्गुण निराकार के बारे में कहा और सगुण साकार में, और दोनों एक ही है, नारायण थे और नारायण अदृश्य हो गए. तो प्रैक्टिकल लाइफ में भक्ति और ज्ञान से निर्गुण निराकार की प्राप्ति होती है और भक्ति से सगुण साकार की प्राप्ति होती है. तो प्रैक्टिकल साधना में ज्ञान और भक्ति का संगम कैसे करें? अंत में वही हो जाता है ना, भक्त ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानी भक्त हो जाता है. लेकिन शुरू में, अंत में तो आप पानी में ही मिलेंगे ना. अंत में चाहे रिवर जब तक पानी में घुसा है तो थोड़ी देर तक हमें लगता है ये रिवर का जल है, ये समुद्र का जल है, थोड़ी सी देर में वो डिस्टिंक्शन भी खत्म हो जाता है. ऐसे ही जो इसीलिए हमारे गुरु जी का क्या ज्ञान है कि इंटेग्रल योगा, जिसको संपूर्ण योग बोलते हैं, यही फॉलो करो, कर्म भक्ति ध्यान ज्ञान. और आजकल के कलयुग में यही एक माध्यम है कि हम अच्छी तरह से आगे बढ़ें. ना तो केवल हम भक्ति ही कर सकते हैं, ना केवल ज्ञान ही कर सकते हैं, क्योंकि अंत में जिसको देखो, अगर ज्ञान बहुत ऊंचा होता चला जाएगा, वंस यू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो क्या बन जाता है ज्ञान? योर नॉलेज हैज टू टर्न इनटू इंट्यूटिव इंटेलेक्ट.
प्रज्ञा में बदलना चाहिए। जब तक वो प्राज्ञा में नहीं होता कन्वर्ट, तब तक वो केवल थ्योरेटिकल है। इट्स ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज। यू मे नो अ लॉट ऑफ स्क्रिप्चर्स, यू मे बी वेरी कन्विंसिंग, बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एनलाइटनमेंट, इजंट इट? तो और दूसरा क्या है, भगवान का सगुण रूप से देखना, अंत में तो वही होता है। निर्गुण मतलब कि तुम भगवान में मिल गए। व्हाट एल्स इज निर्गुण? मतलब कि अब मैं नहीं रहा, प्रेम गली बड़ी सांकरी, इसमें दो न समाए, मतलब उसमें दो नहीं आते हैं, एक ही। तो जब मैं था तो भगवान नहीं, फिर भगवान नहीं रहते हैं, मैं नहीं रहता, फिर मैं खत्म हो जाता है। मतलब जब तक मैं हूं और जब तक भगवान है, तब तक द्वैत है, duality is there. But once you merge into him, तो खुद ही वो हो गया ना, यूनियन हो गया। तो ऐसे ही जो भक्ति है, केवल भक्ति काफी नहीं है। भक्ति को क्या होना होगा? पराभक्ति होना होगा। परा meaning like Shabri or Meera or somebody where you melt into God. Then form also turns into formless. So ultimately, when you become one with God, then what are you going to do with your knowledge? What are you going to do with your scriptures? They all become useless. Then you can throw them away. You can उसमें चने डाल के खाओ। लेकिन जब तक आपकी वो स्थिति नहीं है, तब तक तो यही स्क्रिप्चर्स आपको सिर माथे पर लगाना है, दंडवत करना है, वो सीखना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, isn't it? तो ये that is what the answer is, but ultimately they are not mutually exclusive events. The problem is lot of people think they are mutually, जैसे अभी भी इंडिया में अभी भी कितने लोग हैं जो बोलते हैं अरे हम विष्णु भक्त हैं, हम शिव की पूजा क्यों करें, वो शिव भक्त हैं, वो विष्णु। ये सब तो बहुत छोटे लेवल का ज्ञान है ना, इसी में फंस जाते हैं लोग। एंड दे गेट स्टक इन इट एंड देयर लाइव्स आर गॉन, खत्म, बस दे आर गॉन, बिकॉज वो अविद्या में फिर रहते हैं। दे कन्विंस एवरीबडी एल्स, नो दिस इज द ओनली वे, दिस इज द ओनली गॉड, बाकी सब छोटे भगवान है, तुम्हारा हमारा कृष्ण बड़ा भगवान है। ऐसा कुछ नहीं है। Ultimately there is only one energy that is becoming whatever it wants. It is way beyond the concept of limited concept of religion. Religion simply means connecting to the roots, going back to God. So इतना आप समझ लीजिए कि भक्त ज्ञानी बन जाता है और ज्ञानी भक्त हो जाता है। There is no difference. अति सुंदर, प्रेम गली अति साकरी, क्या बात है। बहुत ही प्रेम बढ़िया गली बताया स्वामी जी ने। अभी स्वामी जी जो आपने 2 प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर ले लेते हैं। पहला तो कि एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है, हाथ खड़ा करके बता दें। और दूसरा आपने पुरुष सूक्त के बारे में पूछा था कि पुरुष सूक्त जो है के बारे में किस किस को मालूम है। डॉक्टर साहब को तो पता होगा, उनको तो एग्जाम्प्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन से ना, तो उनको तो मालूम ही होगा। तो बाकी एकादशी का व्रत कौन कौन करता है, प्लीज हाथ खड़ा करके बता दें। जिंदल जी ने अनम्यूट हाथ खड़ा करके। किया था और दिव्या सिंगल जी ने, वेरी नाइस। जी। संतोष और परीख जी भी, सुधा बहन जी। संतोष जी। हाँ, एक मिनट, मेरे को देखने में थोड़ा समय लगता है, सॉरी, जिसका हाथ जिनका जी दिखा है। और किनका? संतोष जी। जी, संतोष सचदेवा। ओ ओके, हम देख रहे हैं कि जी कहाँ पे हैं संतोष जी। ओके। हाँ, तो चलिए, बहुत सुंदर है। एकादशी का व्रत करने से बहुत बहुत कल्याण होता है, बहुत पुण्य मिलते हैं। और साथ में इवन डॉक्टर्स टेल यू दीज डेज, है ना दिव्या जी, कि ये जब हम करते हैं, व्रत करते हैं, कितना बेनिफिट मिलता है इवन हेल्थ वाइज, क्योंकि हम वरना ठूस ठूस के अपने सिस्टम को बुरा कर लेते हैं। तो महीने में 2 एकादशी आता है, सो ट्वाइस अ मंथ, एवरी फोर्टनाइट। सो इट्स आल्सो वेरी साइंटिफिक दैट इट क्लेंजेस योर इनर सिस्टम्स, क्लीन्स यू अप, और हर तरीके से। और उस समय उपवास का मतलब होता है भगवान के पास बैठना, ना कि केवल खाना बंद करना। और खाने में भी हम कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स रखते हैं कि ये खाओ, ये नहीं खाओ, ये करो, ये नहीं करो। तो और फिर अगले दिन का प्लानिंग होता रहता है कि अगले दिन ये खाएंगे। तो जस्ट गो बियॉन्ड दैट, भगवान से केवल जुड़ जाओ और उस समय अपना भागवतम को गूढ़ करो, मतलब गेट क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी, दैट्स व्हाट दैट मीन्स। And also eating less means focus more on your spiritual practice. So that day is a day for God. उस समय अगर आप नारायण सूक्त करेंगे, पुरुष सूक्त करेंगे। पुरुष सूक्त is basically a chant, a spiritual chant of Lord Narayana। और वो एकादशी व्रत की तो कथा भी रहती है, और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं वो व्रत करने से। एंड इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। Just don't eat rice, and also fasting
is optional. Do what you think is right for your body, but the main thing is कि भक्ति अंदर से होना चाहिए। तो एक तो वो क्वेश्चन था। और पुरुष सूक्त कौन पुरुष, कौन करता हाँ, है? किसको किसको मालूम है पुरुष सूक्त के बारे में? प्लीज हाथ खड़ा करके बताएं। मुझे लगता है स्वामी जी हम अभी इतने ज्ञान में नहीं पहुंचे हैं। एक अच्छा, कोई डॉक्टर बात साहब को नहीं, छोड़ दें। ना ना, उसका कोई बात नहीं है। हमारा आशय किसी को वो नहीं बताने के लिए, क्योंकि आप में जी से कई जी बहुत डीप डिवोटीज हैं, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि पुरुष और सूक्त स्वामी जी आपका ज्ञान लेते रहे तो पुरुष सूक्त भी पढ़ेंगे एक दिन, जो है ना। नहीं, वो हो ही जाएगा, भगवान अपने आप करेंगे। जो जो आप कर रहे हो, जितना आप जी इस जी जी समय इस कलयुग में, और आप तो भारत में बैठी हैं, फिर भी समय निकाल के आप सबको ऑर्गेनाइज करके सबको जी, लेके आते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल। नहीं नहीं, और ऐसा भगवान कुछ की भी नहीं कृपा है। आप सब पर बनी रहे, और जी सब जी सुखी रहें। हमारा यही आप सबसे प्रार्थना है, भगवान आप सबका कल्याण करे, मंगल करे। और फिर 2 हफ्ते और के स्वामी बाद जी, मैं ग्रुप की तरफ से आपके शतायु और स्वस्थ होने की, पूरे ग्रुप की तरफ से यही हमारी कामना है कि आप इसी तरह मुस्कुराते रहें, जैसे यंग आप लगते हैं ऐसे ही लगते रहें, और हमें ज्ञान बांटते रहें। पूरे ग्रुप अवश्य का मैं प्रतिनिधित्व करते हुए बोल रही हूँ ये बात। अवश्य। बहुत धन्यवाद कल्पना जी, और आप सब लोग। हरिओम तत्सत। हरि थैंक यू स्वामी जी स्वामी हरिओम जी। तत्सत। हरिओम तत्सत। कुमुद जी, कोई प्रश्न है आपको या केवल प्रणाम करना है? केवल प्रणाम करना नहीं, आपने जो पुरुष सूक्त की बात करी, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ कि वो कहाँ मिलेगा हमें पढ़ने के लिए। मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, ठीक है। आपके आपके अब आपने संकल्प छोड़ दिया है, तो आपके हाथ में कहीं ना कहीं से जरूर आएगा। जी हाँ, फिर हाँ, आपने जब बताया तो हम जरूर उसको पढ़ेंगे, मिलेंगे कहीं। कभी। यूट्यूब पे मिलेगा, सब हाँ, कुछ मिलेगा यूट्यूब। जी नहीं, स्वामी कभी। जी, मैं एकादशी व्रत के बारे में 1 सेकंड बात करूं? जी जी, अवश्य। हाँ हाँ ओम तत्सत स्वामी जी। जी, तो ओके। एकादशी व्रत क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी के लिए किस प्रकार से अच्छा हो सकता है साइंटिफिकली, तो उसके लिए ये है कि जैसे कि हम पूरे दिन काम करते रहते हैं और रात को सो जाते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं, और कभी कभी हमारे को समय मिलता है सुस्ताने का। पूरे दिन में अगर मिल जाता है तो उस समय हम सोचते हैं, जो काम हमारे बहुत दिनों से नहीं हुए होते हैं, उस दिन सोचते हैं चलो भाई आज यहाँ की कबर्ड की सफाई कर लेते हैं, और नहीं तो अपने जो कपड़े फट रहे हैं उनको स्टिच कर लेते हैं। तो जी जो चीजें बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही होती हैं वो हम उस समय कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी के सेल्स भी जो इतने दिनों से ओवरवर्कड चल रहे हैं, क्योंकि हम खाते रहते हैं, उनको बहुत काम करना पड़ता है अंदर। हमने तो बनाना खा लिया, उसके बाद वो कब उसकी विटामिन बी या उसकी राइट। कैल्शियम अलग अलग होके और वो कैसे इस्तेमाल होगी, तो हमारे सेल्स खूब काम करते रहते हैं। तो एक दिन अगर हम उनको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं तो फिर हमारे सेल्स की रिपेयर शुरू होती है, जो कि बहुत जरूरी होती है। और अगर वो रिपेयर का हम समय नहीं देते तो ही हमारी अंदर बीमारियां इकट्ठी होती चली जाती हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर, अति बहुत उत्तम सुंदर दिव्या भैया। जी, थैंक यू। मुझे लगता है कि अब हमें भी शुरू करना पड़ेगा। एकादशी व्रत अभी तक नहीं रखते थे, लेकिन हाँ, अभी नहीं, लगता है कि तुमने ऐसा बता दी कि अब एकादशी व्रत रखने का तो फायदा ही फायदा है। दोनों हाथ में लड्डू। एक तो दिव्या जी ने बता ही दिया, तभी हमने दिव्या जी की ओर देखकर हमने उनसे ये बात किया था कि हम ये अथॉरिटी से बात कर रहे हैं ना, तो उसका जी समर्थन वो कर दी हैं। शी हैज या ऑलरेडी कंफर्म्ड इट। एंड नाउ जिस जिसके अंदर भी इच्छा जागा है, बहुत सुंदर बात है। ड्रिक पंचांग का छोटा सा ऐप रहता है आपके फोन पे, ड्रिक पंचांग, और अपना जहां जहां लोकेशन है आपका, यूएसए में है या इंडिया में, जहां पर भी आप हो, वहां का लोकल लोकेशन ढूंढ कर एकादशी व्रत जरूर रखिए। और अगर छोटा व्रत रख सकते हैं तब भी कुछ तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जैसे दिव्या जी बता रही हैं, उसको पेट को थोड़ा ब्रेक मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा। और साथ में उस समय आप कुछ सत्संग कीर्तन करिए। भगवान का और अगर काम भी कर रहे हो तो साथ में जप चलता रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी आपको आपके इष्ट देव हैं, डजंट मैटर, वो सब आप करते रहें। और एकादशी व्रत की कथा आप जरूर पढ़ लें रात को। तो उससे क्या होता है कि वो आपका थोड़ा और व्रत तोड़ने का भी एक निश्चित समय रहता है, क्योंकि हमारा सब कुछ मुहूर्त से चलता है ना। भारतवर्ष में हमारा जो है ये लूनर कैलेंडर्स के हिसाब से हमारा कैलेंडर चलता है। तो देन यू हैव टू ब्रेक द फास्ट एट अ सर्टेन टाइम, एंड विच इज बेसिकली ईटिंग समथिंग, एंड आपके कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये जी एकादशी व्रत का वो है, नियम है। सो it is good. I keep it, Swami Lalita Priyananda ji keeps it,
and it is not mandatory, but we recommend it for anybody who wants to get more spiritually oriented. तो बाकी इसका बेनिफिट तो दिव्यानी, हेल्थ बेनिफिट तो दिव्यानी जी ने भी बता दिया है। बता दिया है। हाँ, बिल्कुल और स्वामी जी। कोई एनीबडी एल्स, किसी और का कोई कमेंट हो, कोई प्रश्न हो? और एकादशी का व्रत जो है वो वैसे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आफ्टर एवरी 15 डेज, मतलब एग्जैक्टली यही बात जिंदल जी बोली है, बहुत सुंदर। 26 व्रत रहते हैं साल में, 26 टोटल रहते हैं, तो एवरी 15 डेज आता रहता है ना, एवरी 2 वीक्स आएगा ही आएगा। सो दैट cleanses your system in a very systematic way. Good point, क्योंकि ये नहीं कि 3 महीने बाद अब आएगा, हर 15 दिन में रहता है, तो तब तक इट्स वेरी गुड फॉर द बॉडी एंड द सोल, दोनों के स्वामी लिए। जी ये डॉक्टर सुशील हैं, बहुत इंटेलिजेंट, आजकल ये इंडिया आई हुई हैं और हमारे ग्रुप की जान है, और हर तरह से बिल्कुल राइट हैंड बनी रहती है। कुछ भी मुझे प्रॉब्लम होती है तुरंत मेरा हेल्प करती हैं। तो हम लोग कितने लकी हैं, ऐसे ज्वेल्स हमें भगवान ने दे दिए हैं स्वामी जी। मैं इंडिया में आई नहीं हुई, मैं इंडिया में ही रहती हूँ। नहीं, आप यूएस में रहती हैं अब तो ना, इंडिया में आई हुई है। कहाँ रहती है? मैं इंडिया में ही रहती हूँ, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। अच्छा, दिल्ली में रहती है, ठीक है। और टेक्सास में इनका बेटी है, बेटी है। अब इनका ग्रीन अभी कार्ड मेरा हो गया ग्रीन है। कार्ड हुआ है स्वामी जी, अच्छा 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 अच्छा, बहुत सुंदर, मैं बहुत आती सुंदर। जाती रहूँ। जी। हाँ, तो ठीक है, अगर भगवान चाहेंगे स्वामी जी, जी। इन त्र्यंबकम कर स्वामी जी ठीक मैं तो एकादशी थर्सडे करने वाली हूँ। है। एकादशी थर्सडे, कल नहीं है, अच्छा ठीक है, जब भी होगा। एकादशी हाँ, थर्सडे है इंडिया या में भी कल ही है, इंडिया में कल है, अच्छा, इंडिया में इंडिया में कल। कल है 9th को, यस। आज नहीं है। या यहाँ नहीं पर भी सैक्रामेंटो के हिसाब से भी आज कल ये लगता है आज ही व्रत रखना पड़ेगा। नहीं 9th को है, कल है। थर्सडे है, मैं तो थर्सडे करने वाली, थर्सडे है, हाँ अच्छा, थर्सडे। नहीं, ड्रिक क्योंकि दो पंचांग से एक देखना। तो इकट्ठी होती है। हाँ, अपने अपने पंचांग में चेक करके, हाँ। वो उसमें कोई या फर्क नहीं है, कोई पंचांग, बुधवार है या या बृहस्पतिवार हाँ, है, अपना उससे पंचांग इतना से फर्क करना, नहीं है। जब भी है, जब भी करो, अपनी श्रद्धा से कर लेना। जी ठीक है, स्वामी जी। अब ठीक 3 है। त्र्यंबकम करें स्वामी जी, फिर ठीक इसका है, अगर और विराम। कोई प्रश्न नहीं है तो चलिए, सबके मंगल कल्याण के लिए और पूरे विश्व के में जो इतनी अराजकता, अभी कल्याण। कष्ट फैल रहा है, वो सब भी शांत हो। ये जो द्वंद्व लड़ाई चल रही है, ये भी शांत हो जाए। भगवान की कृपा से सब जगह मंगल और सर्वत्र सुख प्राप्त हो, और आप सब हरि भक्त बने रहें, इस प्रार्थना के साथ 3 त्र्यंबकम मंत्र हम कर लें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, हरिओम तत्सत। तो आपसे 2 ओम हफ्ते बाद तत्सत स्वामी दोबारा जी। प्रणाम। जी। थैंक यू स्वामी जी। सबको धन्यवाद। हरिओम हरिओम। हम जो हरिओम हरिओम तत्सत।